शलोम एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारे बहन भाइयों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से मैं यीशु मसीह के पवित्र वचन को आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं और मैं विश्वास करता हूं कि जितने आप उसको सुनेंगे और ओबे करेंगे एंड यू विल बी ब्लेस्ड, आप जो है आशीष और बरकत पाएंगे। और आपने पिछली सीरीज़ को, पिछले पार्ट्स को आपने देखा है, मिस्ट्री ऑफ द सर्पेंट सीड, शैतान और उसके बीच के रहस्य को आप सुनते आ रहे हैं। और जिन्होंने भी सुना है, जिन्होंने भी लाइक किया है, जिन्होंने भी सुना है, और मैं विश्वास करता हूं कि उनके जीवन में आशीषें और बरकतें आएंगी और उनकी मिनिस्ट्रीज जो हैं दे आर गोइंग टू बी ग्रोन, वो बढ़ेंगी और ट्रमेंडसली, बहुत ही अद्भुत तरीके के साथ वो बढ़ेंगी और मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम भाग 7 में चलेंगे। और 6 भाग में मैंने आपको बताया था कि केन के बारे में मैंने हिब्रू टच मैंने थोड़ा सा किया था कि केन के जो 3 जो शब्द हैं, जो कुफ और योद और नून, ये 3 वर्ड से केन जो है वो बना है। और उसका मैंने आपको बताया था कि जो कुफ जो है वो इंसान के जो बैक को दर्शाता है, उसका जो उल्टा जो सर है, कहने का मतलब पीछे वाला, उसको दर्शाता है, उसकी पिक्टोग्राफ है, उसकी पिक्चर है। और योद जो है वो हाथ को दर्शाता है, हाथ की जो पिक्टोग्राफ है। और जो नून है वो जीवित मछली को दर्शाती है, कि उसका मतलब है कि लाइफ। तो केन जो था उसके पास ऑप्शन था, क्योंकि यहोवा ने उसको बोला था कि यदि तू भला करे तो तुम्हारी जो भेंट है वो स्वीकार की जाएगी। इसका मतलब उसके पास ऑप्शन था, उसके पास जो है स्वयं इच्छा थी, यदि वो भला करता तो वाकई में उसकी भेंट वाकई में स्वीकार की जाती। और यहोवा ने उसको बोला था कि तूने इसके ऊपर प्रबल होना है। जो तुम्हारे अंदर आ रहा है, ईर्खा आ रही है, गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है अपने भाई को लेकर, इसके ऊपर तू प्रभुता कर सकता है यदि तू चाहे। इसका मतलब यहोवा ने हमें स्वयं इच्छा दी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, हम सबको ये पता होना चाहिए कि शुरू से ही शैतान जो है वो यहोवा के लोगों के पीछे और विश्वासियों के पीछे और स्त्री की संतान के पीछे वो पड़ा, ताकि उसको वो नुकसान पहुंचाए और ख़त्म कर दे। और वैसा नहीं हुआ, बल्कि उसका जो सर जो था वो कुचला गया। उसकी सारी अथॉरिटी, सारी प्रधानताएं, उसकी सारी जो है प्रधानताएं, उसकी सारी प्रभुता जो थी वो उसको गले से उतार करके यीशु मसीह ने उसका खुल्लम खुला तमाशा बनाया। और जो मौत जो थी वो फतेह का निवाला बन गया। कैन जो था वो फिजिकल वो सन था उसका, आदम का, प्रभु शैतान का वो फिजिकल वो सन नहीं था, फिजिकल सीड नहीं था वो। तो कैन के पास ऑप्शन था। पर एबल के बारे में भी हमने देखा था कि एबल जो है, हाबिल जो है, और वो 3 शब्दों से, जो हाबिल जो है वो है हे और बेथ और लैमद। और उसका जो तीनों का जो शब्द जो है, तीनों का जो हम जब जोड़बंद हम करें तो इसका मतलब जो है, जो शब्द है उसका मतलब है कि हाथों को उठाना और ग्रेस, दया। और जो बेथ है उसको अथॉरिटी को दर्शाता है, घर को दर्शाता है, क्योंकि बेथ लेखम कहा गया है। बेथ का मतलब घर और लेखम का मतलब रोटी। तो बेथ जो है वो यीशु मसीह को, सन को दर्शाता है, क्योंकि बराशीत अलोहिम, बराशीत का मतलब है बर का मतलब है पुत्र। तो यीशु मसीह को हम पहले वचन में ही इब्रू जब हम बाइबल को हम देखते हैं या हिब्रू की वर्ड्स को देखते हैं कि तो उसमें बर जो है वो पहले से ही यीशु मसीह को दर्शाया गया है। पुत्र जो है वो पहले से ही उसको, जो इब्रानी की भाषा में हम पुत्र को, यीशु मसीह को, हम यहोवा के पुत्र को वहाँ पर देखते हैं। तो ये जो एबल है, इसके ये भी जो है वो यहोवा का परफेक्ट पुत्र है, क्योंकि वो परफेक्ट जो है वो ऑफरिंग लेकर आया। परफेक्ट समय में वो परफेक्ट ऑफरिंग, संपूर्ण वो ऑफरिंग लेकर आया। और जब वो मेमना लेकर आया था, आपको पता है वो मेमना किसको दर्शाता था? मसाया विल बी कमिंग, मसाया आएगा और पूरे संसार के लिए वो मेमना वध होगा। इसीलिए यूहन्ना ने कहा, देखो यहोवा का मेमना जो पूरे जगत के पापों को वो अपने ऊपर लिए जा रहा है। और जो तीसरा जो शब्द है लैमेद, लैमेद का मतलब है कि शेपर्ड स्टाफ, की चरवाही की लाठी। और वो चरवाहा था, जो एबल जो था, हाबिल जो था, वो चरवाहा था। और तीनों जो उसके अंदर जो है वो गुण पाए जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर, उसके ऊपर ग्रेस थी, उसके ऊपर दया थी, और उसके वो जो है वो पुत्र था, यीशु मसीह का
जो योद और यीशु मसीह का जो आशीष और बरकत उसके ऊपर थी, क्योंकि बेथ कहा गया है, वो बेथ का मतलब होता है पुत्र, ठीक है, घर। और जो शेपर्ड स्टाफ जो है चरवाहे की लाठी, क्योंकि वो चरवाहा है, तो यीशु मसीह भी वो परफेक्ट जो है वो चरवाहा है। और ये जो हाबिल की जो तस्वीर है वो यीशु मसीह के साथ जुड़ती है, क्योंकि हाबिल जो है उसको अपनों ने ही मारा, अपनों ने ही उसको वध किया, और यीशु मसीह को भी अपनों ने ही मारा, अपनों ने ही उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया, यहूदियों ने, क्योंकि यहूदी लोग कहते थे इसको क्रूस के ऊपर चढ़ाओ, इसको, यहाँ तक कि पिलातुस, कैफा और जितने जो वहाँ पर अथॉरिटेटिव जो लोग थे, अधिकारी लोग थे, उन्होंने कहा हमने तो इसके ऊपर, इसमें कोई भी पाप नहीं पाया और इसके ऊपर कोई भी गलती नहीं पाई। पर यहूदी लोगों ने, खुद उसके ही लोगों ने, यीशु मसीह के अपने ही लोगों ने कहा कि नहीं, इसको क्रूस के ऊपर चढ़ाओ। तो वैसा ही हाबिल के, क्योंकि हाबिल जो है वो यीशु मसीह की तस्वीर है, और शैतान शुरू से ही वो धर्मी जो पीढ़ी को वो नाश करना चाहता था। वो धर्मी पीढ़ी को तो नाश नहीं कर पाया, ठीक है, वो नाश करना चाहता था, उसने अटैक तो किए, धर्मी लोगों के ऊपर अटैक किए और जो राइचस जो लोग थे उनके ऊपर अटैक किए, पर यहोवा अपने उस प्लान को ख़त्म नहीं कर सकते थे, और यहोवा ने उस प्लान को जारी रखा। आपको पता है जब हाबिल की डेथ हुई, जब हाबिल का मर्डर हुआ, तो यहोवा ने एक और पुत्र दिया, और हाबिल की जगह पर वो पुत्र दिया गया, उसका नाम था सेत। और सेत जो है वो हाबिल की जगह पर, और सेत के वंश से आगे जो है वो वंश जब चला, और सेत के वंशावली से वो यीशु मसीह वो पैदा हुए, मसाया जो है वो पैदा, क्योंकि धर्मी पीढ़ी से यीशु मसीह ने आना था, ना कि दुष्ट पीढ़ी से। जो दुष्टता के काम करते थे, जो दुष्टता की बातों की तौर चलते थे, और जो दुष्टता की बोलियां बोलते थे, और दुष्टता ही करते जाते थे, उनके द्वारा यीशु मसीह ने, उसके द्वारा, उनकी पीढ़ी के द्वारा मसाया ने नहीं आना था, बल्कि मसाया ने जो आना था वो धर्मी पीढ़ी के द्वारा आना था, और धर्मी पीढ़ी के द्वारा ही उद्धार होना था, और धर्मी पीढ़ी के द्वारा ही पूरी समस्त जाति का, पूरी दुनिया का उद्धार होना था। और शैतान जो था वो पीछे पड़ा हुआ था कि धर्मी पीढ़ी को नाश किया जाए। पर सेत जब आया, और सेत के द्वारा जो है वो आगे जो है वो पीढ़ी जो है वो बढ़ी। प्रेज द लॉर्ड। और हमने आबिल के बारे में सीखा था, और मैं आज आगे इसके बारे में बढ़ना चाहता हूं कि जो शैतान जो है, जिसको हम एडवर्सरी कहते हैं, धोखेबाज कहते हैं, आपको पता है उसको धोखेबाज कहा गया है। पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसका 7 और 8 वचन हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं पहला पतरस उसका 5 अध्याय और उसका 7 और 8 वचन में पढ़ लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सुचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो गरजने वाले सिंह के समान, तुम्हारा विरोधी, वो वाकई में वो हमारा विरोधी है। वाकई में वो यहोवा के लोगों के पीछे, यशुआ के लोगों के पीछे वो ऑलवेज वो ताक लगाए रहता है कि कब इनको पाड़ खाएं, क्योंकि वो अटैक करता है, फैमिलीज में अटैक करता है, मिनिस्ट्रीज में अटैक करता है, आपके जीवन में वो अटैक करेगा। पर जिसके अंदर यहोवा की रोटी होगी, जिसके अंदर बैथलेहम होगा, जिसके अंदर पुत्र होगा, जिसके अंदर वो जीवन की रोटी होगी, उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। चाहे शैतान कितना भी उसको प्रेस करे, उसको निचोड़े, पर उसको कुछ भी नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो उसको पता है कि मेरे द्वारा यहोवा ने अपनी मर्जी को पूरा करना है, मेरे द्वारा बहुत सारी रूहों बचेंगी, मेरे द्वारा जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो आशीष और बरकत पाएंगे, मेरे द्वारा मैं ये यहोवा के प्लान में हूं, मैं यहोवा के उस जो योजना में हूं, जो योजना उसने मेरे लिए तैयार करी है। यदि हम उसकी योजना में रहेंगे तो हम शैतान के सारे गढ़ों को डांटे जाएंगे। तो पतरस कहता है कि वो गर्जने वाले सिंह की मानिंद वो दहाड़ता है। आपका जो विरोधी, वो शैतान जो है, वो गर्जने वाले सिंह की मानिंद वो दहाड़ता है कब वो फाड़ खाए। इसका मतलब वो कलीसिया के पीछे पड़ा हुआ है, पास्टर्स के, पासवान के और प्रचारकों के पीछे, प्रेरितों के पीछे वो पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हमारे द्वारा, पासवानों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा वो यहोवा ने जो मर्जी ठहराई हुई है वो पूरी ना हो, बल्कि
ये खुशखबरी की बात है कि यहोवा ने, यीशु मसीह ने हमें इख्तियार दिया है। उसने कहा कि अधलोक के फाटक भी इसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। मैं इस पत्थर के ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। पतरस, तू पतरस है और मैं इस पत्थर के ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक भी इसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। और याकूब उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है कि यदि आप शैतान का सामना करेंगे, आप शैतान का सामना करेंगे और वो आपके आगे से वो भाग जाएगा। यदि आप शैतान का सामना करेंगे, वो वाकई में वो आपके आगे से भाग जाएगा, क्योंकि आपके अंदर उसका वचन है, आपके अंदर यहोवा का वचन है, आपके अंदर यशुआ का वचन है। और आप जब वचनों को बोलेंगे, याद करें जब यीशु मसीह ने वचनों को बोला था, जब यीशु मसीह ने 40 दिन तक वो उपवास में थे, शैतान यीशु मसीह के पास आया और शैतान ने कहा, तू यहोवा का पुत्र है, इन पत्थरों को कह रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने उत्तर दिया वचन से। इंसान केवल रोटी से नहीं बल्कि यहोवा के हर एक वचन से जिंदा रहता है जो उसके मुंह से निकलता है। तो रेसिस्ट हम कैसे कर सकते हैं? हम कैसे उसका सामना कर सकते हैं? उसका सामना सिर्फ और सिर्फ यहोवा के वचनों के द्वारा ही किया जा सकता है। यदि आपके अंदर वचन भरा हुआ, यदि आप उसके वचनों को आप जानते हैं, यदि आप उसके वचनों की गहराइयों को जानते हैं, तो यदि आप उसके वचनों की गहराइयों को जानते हैं तो आप शैतान के हर एक दाव पेच को जान लेंगे, क्योंकि वो हमेशा वो फाड़ खाना चाहता है, हमेशा वो हमारा नुकसान करना चाहता है। तो कई बार ऐसा होता है, हम उसकी चालों में फंस जाते हैं, हम उसके बहकावे में आ जाते हैं, वो हमारे ऊपर अटैक करता है। पर धन्य है वो लोग, धन्य है वो जो सेवक, जो धन्य है वो लोग जो उसके वचन में बने रहते हैं, उसकी महिमा में बने रहते हैं, उसकी सेवकाई में बने रहते हैं, क्योंकि उन लोगों के द्वारा यहोवा की मर्जी, यहोवा की योजना वो पूरी होने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं बताना चाहता कि जो शैतान है, वो भी जो शैतान जो है उसके भी 3 शब्द हैं, जो शिन, टेथ और नून। शिन और, ठीक है, मैं हिब्रू में थोड़ा सा आज फिर से टच कर रहा हूं, शिन और टेथ और नून। शिन जो है उसको, वो जो है एक दांतों की तस्वीर है, क्योंकि हर एक, मैंने आपको बोला कि जो ओल्ड हिब्रू थी, एंशिएंट हिब्रू थी, वो पिक्टोग्राफ में, पिक्चर में थी। और शिन जो है वो एक टीथ की वो तस्वीर है, दांतों की तस्वीर है। और जो टेथ जो है वो एक स्नेक की तस्वीर है, सांप की तस्वीर है। ठीक है, जब टेथ बोला जाता है तो वो सांप लिखा जाता था, सांप की तस्वीर बनती थी। और जो नून है, नून जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिछली जो सीरीज में, कि नून जो है वो जीवन को दर्शाता है, फिश को, जिंदा मछली को वो दर्शाता है। ठीक है। और जो शैतान है वो जिंदगियों को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, जिंदगियों को वो डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि वो जो जिंदगी, क्योंकि नून जो है वो जिंदगी को दर्शाता है, जीवित मछली को दर्शाता है। और शैतान जो है, जो शीन जो है वो टीथ को दर्शाता है, जो दांतों की तस्वीर है। और वो दांतों की तस्वीर का मतलब है कि डिस्ट्रक्शन, वो पाड़ खाना चाहता है। शैतान को यदि एक्सप्लेन करना चाहे तो जब हम हिब्रू में जाएंगे, हिब्रू के वर्ड में जाएंगे, शिन, टेथ और नून के में जाएंगे, तब हमें पता लगेगा कि वाकई में शैतान की जो एक्सप्लेनेशन क्या है, वो डिस्ट्रॉयर है, वो नाश करना चाहता है, वो स्नेक है, वो सांप है, और वो जिंदगियों को नाश करता है। यही शैतान की परिभाषा है। फिर से एक बार बताना चाहता हूं, जो शैतान जो है वो, जिसको बोलते हैं हिब्रू में बोलते हैं सतान, सतान कहते हैं। और सतान जो है शिन, टेथ और नून। शिन जो है वो टीथ जो है दांतों की तस्वीर है, और जो टेथ जो है वो स्नेक की तस्वीर है, स्नेक को जो तस्वीर बनती है उसकी। और जो नून है वो जिंदा मछली को दर्शाता है, जीवन को दर्शाता है। तो वो शैतान जो है वो जिंदगियों को, जो जीवन पाई हुई जिंदगियां हैं, जो विश्वासी लोग हैं, शैतान उनको नाश करना चाहता है, उनके जीवन को खत्म करना चाहता है। पर जिसके साथ यहोवा है, जिसके साथ यहोवा है, उसका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय तो करने आता है, पर जब हम उसका सामना करेंगे, हमें सामना करने के लिए क्या दिया है?
जैसे मूसा को लाठी दी थी, आपको पता है, उसको स्टाफ दी थी, उसको लाठी दी थी क्योंकि वो चरवाहा था, उसके पास लाठी थी। यहोवा ने उसको लाठी दी थी और उस लाठी का वो इस्तेमाल करता था। और जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसने अपनी लाठी बढ़ाई और जो समुद्र जो था वो दो भागों में हो गया। जो लाठी जो है वो यहोवा के वचन को दर्शाती है, लाठी जो है वो अथॉरिटी को दर्शाती है। और हमने एबल के बारे में देखा था, हाबिल के बारे में देखा था कि जो लेमेद जो है, वो लास्ट जो वर्ड है हाबिल का, लेमेद जो है वो शेपर्ड स्टाफ को दर्शाता है। इसका मतलब जो हाबिल के पास अथॉरिटी थी, वो एक चरवाहा था, अच्छा चरवाहा था। और जो अच्छा चरवाहा होगा, जो अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली करना जानता है, जो अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को अच्छा खिलाना जानता है, जो चरवाहा शैतान के साथ लड़ना जानता है, शैतान उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। मैं सारी महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूं। और पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, वो गर्जने वाले सींग की तरह वो दहाड़ता है, वो कॉपी करता है। यीशु मसीह को जूदा का जो है वो शेर कहा गया, यहूदा का जो शेर कहा गया, वो भी अपने आप में शेर बनता है। शैतान भी अपने आप में शेर बनता है, पर वो शैतान जो अपने आप को शेर बनता है, डिस्ट्रॉयर बनता है, खत्म करने वाला बनता है। पर यीशु मसीह के आगे, यीशु मसीह के यहूदा के शेर के आगे वो कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये मैं आपको आज बताना चाहता, क्योंकि इफिसियों उसका 6 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा है कि हमारी जो लड़ाई जो है वो फ्लैश और ब्लड के साथ नहीं है, बल्कि हमारी जो लड़ाई है वो प्रिंसिपैलिटीज ऑफ द डेविल, वो शैतान और उसके गढ़ों के साथ है। शैतान और उसकी जो प्रिंसिपैलिटीज हैं, उसकी जो प्रधानताएं हैं, उनके साथ हमारी लड़ाई है। और वो लड़ाई, वो हमसे लड़ता है, वो आता है, उसका सीड जो है, आज भी उसका सीड आत्मिक रिलम में वो काम करता है, कलीसिया को नाश करना चाहता है, कलीसिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। पर यहोवा का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए यहोवा लड़ाई करता है, क्योंकि कलीसिया के बिहाफ पर यीशु मसीह हमारे पास खड़ा है, हमारे साथ खड़ा है। उसने हमें अथॉरिटी दी है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को लताड़ने का और दुष्ट और वैरी की सारी शक्ति के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। आपको पता है जब चेलों का चुनाव हुआ, लूका उसका 10 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें अथॉरिटी दी है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को लताड़ने की और दुष्ट और बैरी की सारी शक्ति के ऊपर मैंने अधिकार दिया है। जाओ उसको जाकर कुचल दो। जाओ जो कलीसिया के ऊपर वार करता है, जो यीशु मसीह के यीशुआ की जो कलीसिया के ऊपर वार करता है, उसकी जो दुल्हन के ऊपर वार करता है, तुम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमने उनको खत्म करना है, प्रिंसिपैलिटीज ऑफ द डेविल। तो आज आपने शैतान के बारे में, शिन और टेथ और नून के बारे में आपने सुना कि शैतान बनता है हिब्रू में, और उसकी परिभाषा जो है, उसकी डेफिनेशन जो है वो है डिस्ट्रॉयर, लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाला। तो लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाला शैतान का मतलब यही है, हिब्रू में यही है। तो प्रभु यीशु के हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें अथॉरिटी दी है, उसने हमें इख्तियार दिया है, ताकि हमें उसके सीड को, जो अभी आत्मिक रिलम में जो काम कर रहा है, जो आत्मिकता में काम कर रहा है, उसके हम सीड को हम कुचल डालें और हम कलीसिया को पूरी तरह से सुरक्षित रखें और हम खुद भी सुरक्षित हो जाए। प्रभु यीशु आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। और मैं विश्वास करता हूँ ये वचनों के द्वारा आपने आशीष और बरकत पाई है, और आपने केन के बारे में सीखा है, आपने हाबिल के बारे में सीखा है, केन की परिभाषा, हाबिल की परिभाषा, और आपने शैतान की परिभाषा को सीखा है हिब्रू टच में। और आपने ये सीखा है कि इनके ऊपर, शैतान के ऊपर हमें फतेह पाई है हमने यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि लूका उसका 10 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को लताड़ने का और दुष्ट और वैरी की सारी शक्ति के ऊपर, और जाओ जाकर लोगों को चेले बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इस वचन के द्वारा यीशु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जितने लोगों ने भी ये वचन को सीखा है, सुना है, और प्रभु ये होने दे कि जो केन और हाबिल और शैतान के बारे में, क्योंकि शैतान जो था वो केन के अंदर से आकर उसने जो डिस्ट्रॉय करना चाहता था, धर्मी
पीढ़ी को वो नाश करना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपने उनके लिए आदम और हवा को एक और बेटा दे दिया जिसका नाम था सेत, और सेत के द्वारा वो फिर से धर्मी पीढ़ी शुरू हुई, और उसमें से उसी पीढ़ी से यीशु मसीह ने जन्म लिया। हम प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज भी आप कलीसिया को, जो स्त्री की जो संतान है, पासवान, प्रचारक, प्रेरित, और जो कलीसिया है, दुल्हन है यीशु आपकी, आप उसको, उसके साथ आप खड़े हैं, और आपने कलीसिया को, क्योंकि कलीसिया को कोई ख़त्म ही नहीं कर सकता, कलीसिया को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि कलीसिया आपकी देह है। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सबको ब्लेस करना जिन्होंने वचन को सुना है, सारी महिमा हम आपको देते हैं। आप बड़े, हम घटे, यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं हम ये दुआ, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, और यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। शालोम।